बिहार में चुनाव है। होली से दिवाली तक रथ का पहिया, जो चुनावी रथ का पहिया है, वो बिहार में घूमने वाला है और नेताओं के बोल बनने और बिगड़ने वाले हैं। और ये सब कुछ एक नैरेटिव को गढ़ने के लिए होने वाला है, जिसके तहत नवंबर में चुनावी नतीजे जब आएंगे या नवंबर से पहले अक्टूबर में जब मतदान हो रहा होगा, उस समय अपने अपने हिसाब से वोटरों को भरमाया जा सके। मैदान में एक से एक बढ़कर दिग्गज हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी ही नहीं, बल्कि बिहार की धरती भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से खोल दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से, कोई योगी आदित्यनाथ के नैरेटिव को लेकर बिहार में सक्रिय होना चाहता है, कोई मोहन यादव के नैरेटिव को लेकर के, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के बिहार में एक्टिव होना चाहता है। हर नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने अपने हिसाब से खुद को स्थापित करने के लिए उस नैरेटिव के छोर को पकड़ रखा। और सबको पता है कि उनके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी इस रथ के पहिए को किस तरीके से चरमराते हुए बिहार में चलाना चाहते हैं और आखिरकार नतीजा भारतीय जनता पार्टी के हक में मोड़ना चाहते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सूरमा है, जो जन स्वराज बना करके वह एक्टिव है, प्रशांत किशोर की बात मैं कर रहा हूं, उसने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आगे। और उसने कहा है कि राघवपुर, जो कि कहते हैं कि वो जिस ढंग से पोप का रोम है, उसी ढंग से यादवों का राघवपुर है, जिसे पहले मधेपुरा के बारे में भी कहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ के बीच में, चरमराते रथ के बीच में, बिहार का जो एक सुरमा है प्रशांत किशोर, फिर से भगवाकर जल रहा है और उग रहा है। और लोगों के बीच नजर आने के लिए उसने सीधे तौर पे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है और कहा है और कहीं नहीं, राघवपुर से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और राघवपुर के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस ढंग से कहा जाता है कि रोम जो है वो पोप का है, इसी ढंग से यादवों का राघवपुर है। गंगा का दरिया का इलाका, कई टोलों में, कई इलाकों में यादवों की बस्ती है, बहुलता उनकी है। और यादव और मुस्लिम गठजोड़ वहां पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लालू यादव जब भी राजनीतिक संकट में आया तो राघवपुर के लोगों ने उन्हें सहारा दिया। राबड़ी देवी वहां से विधायक रही, अब तेजस्वी वहां से विधायक रहे हैं। लेकिन जब जब वहां राघवपुर के मैदान में लालू यादव का परिवार पटकनी खाया है, तो प्रशांत किशोर ने अचानक से राघवपुर से तेजस्वी यादव को चुनौती देकर बता दिया है कि वो किसी भी सूरत में, अक्टूबर में चुनाव हो या नवंबर में, वो बिहार चुनाव के धुरी पर रहने वाले हैं। इससे पहले उनका जो अनशन हुआ था बिहार में, जो दिसंबर में चला था, उसके बाद से लग रहा था, अनशन खत्म होने के बाद से वो थोड़ा सा फिसलते जा रहे हैं। उससे पहले जैसे कि 2 अक्टूबर, आपको याद होगा, पिछले साल उन्होंने नई पार्टी की स्थापना की थी, जन स्वराज की स्थापना की थी। और बिहार के चुनिंदा लोगों को अपने सामने रख करके उन्होंने कहा था कि वो पार्टी का कोई पद नहीं लेंगे, सिर्फ संयोजक की भूमिका में रहेंगे। और उस 2 अक्टूबर से पहले उन्होंने बिहार की पद यात्रा की थी। मास कनेक्ट का जो भी व्यवहारिक रूप हो सकता है, जिसके बारे में लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, प्रशांत किशोर उसके मास्टर हैं। 2013 में उन्होंने सीएजी बनाई थी, सिटीजन फॉर गवर्नेंस के लिए, और उसमें उसके जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में लॉन्च किया था। और उसके बाद से लगातार ये उम्मीद की जा रही थी, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लिया, और उसके बाद ये उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री के मंत्रालय में ही, पीएमओ में ही बनेंगे और एक जगह बनाएंगे। और उन्हीं का ये सुझाव दिया गया था कि आईएएस से पिंडी छुड़ाया जाए और डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लोगों को बाहर से लाया जाए। तो वो सब उस वक्त नहीं हो पाया था और ब्यूरोक्रेसी में प्रशांत किशोर का प्लेसमेंट मुश्किल हो गया था। और भी कई कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री से प्रशांत किशोर की दूरियां बढ़ी। और दूरियां कैसी बढ़ी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अचानक से वहां से छूटे तो जेडीयू के पास आ गए, जनता दल यूनाइटेड के पास आ गए, नीतीश कुमार के पास आ गए। नीतीश कुमार को जब पता लगा कि उनके राज्य का एक लड़का बाहर बहुत कुछ कर रहा है, तो उन्होंने अपने यहाँ ले लिया। बाद में भले ही नीतीश कुमार ने नाराज होकर बोला कि उनको अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था और वो एक तरीके से मोल थे जेडीयू में। लेकिन जब तक वो जेडीयू में मोल थे, तब तक ये स्थिति थी कि जेडीयू के सब कुछ करने वाले, करता धरता वो थे।
अब भले ही जेडीयू के नेता नाराज होकर उनसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का चंदा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, और प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि वो पैसा बुद्धि से कमाते हैं, और बुद्धि से ऐसा कमाते हैं कि वो कांग्रेस से भी राजनीतिक सलाहकार के तौर पर कांग्रेस का राजनीतिक सलाहकार बने, और उसके बाद कांग्रेस को लॉन्च किया नए तरीके से, टीएमसी को लॉन्च किया, दक्षिण के राज्यों में जाकर लॉन्च किया। अभी जो पूरी राजनीति बिहार की सक्रिय राजनीति में आया तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा अब सलाह देने किसी को नहीं जाऊंगा, लेकिन वो प्रण भी टूटता दिखा जब वो दक्षिण में तमिलनाडु में जाकर कुछ फिल्म हस्तियों को अपनी सलाह में राजनीति में सक्रिय करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं से भी चंदा इकट्ठा करने में फेल होंगे, बिहार में अपनी पार्टी को खड़ा करने में फेल होंगे, और जब भी उनके फेलियर की बात कही जाती है, फंडिंग की बात कही जाती है, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं तो देश के महत्वपूर्ण पार्टियों को फंडिंग का रास्ता दिखाया है, तो मेरे लिए फंडिंग की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो जब आपके फंडिंग की कमी नहीं रहने वाली है, आपके आइडियाज फ्रूटफुल हैं पूरे देश में, 8 साल बाहर सलाह देने के बाद 2013 में नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए थे, तो आप समझ सकते हैं राष्ट्रव्यापी नहीं विश्वव्यापी उनका एक काम है, कई जगहों पर उन्होंने काम दिया है और हर जगह सफलता का एक स्टैंड तय किया है प्रशांत किशोर ने। नैरेटिव गढ़ने में मास्टर हैं और यूथ में एक नई उम्मीद जगाने में मास्टर हैं। तब वो जब कह रहे हैं कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी के मुकाबिल होऊंगा और मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरी जमानत जब्त हो या जो भी हो, तो जब एक इस अंदाज में कोई नेता आता है तो प्रशांत किशोर का फिसलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि जो दिग्गज है राजनीति के, पुराने दिग्गज घाघ जो राजनीति में है, आप कह सकते हैं नीतीश कुमार उसमें से बड़े हैं, जिसके बारे में उनके सहयोगी या उनके पुराने साथी या उनके सीनियर लालू प्रसाद कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे जितने दांत दिखते हैं उससे ज्यादा उनकी आंख में दांत। तो इस ढंग के अल्फाज बिहार की राजनीति में होते रहते हैं, उठते रहते हैं, और नीतीश कुमार अब भी बिना किसी प्रॉपर स्टैंड के लालू विरोधी वोट को लेकर के सत्ता के केंद्र बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे बने रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका क्या रिश्ता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे उम्र में बड़े होकर के भी सुपर स्मार्ट दिखते हैं, तो क्या वजह है कि नीतीश कुमार लुंज पुंज और बीमार जैसे दिखते हैं? इसके पीछे भी कोई राजनीति हो सकती है कि उम्र में छोटा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी सत्ता के बारे में कहा जाता है कि नरसिम्हा राव के बारे में कि बिल्कुल बीमार थे, लेकिन सत्ता का खुराक जब उनके पास आया तो सबसे स्वस्थ रहे। तो नीतीश कुमार के पास जब तक सत्ता है वो उनके पास ऐसी कोई दिखाने वाली कई बीमारियां हो सकती है, यादाश्त की बीमारियां हो सकती है, लेकिन जब उस यादाश्त की बीमारी के बहाने उनकी ओर से किए गए तंज का जब आप नाप तौल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इसके अलावा नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी की महिमा तो आपने बताया ही, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी के तौर पर वहां सक्रिय है कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, जो फिर से कांग्रेस पार्टी में पुनर्जीवन लाना चाहते हैं। और इन सब के बीच में भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर हैं वो भी बिहार में अपना स्कोप देख रहे हैं। बीएसपी भले ही हाशिए पर है, लेकिन उनका एक वोट बैंक का चंक है वहां पर, वो अगर सक्रिय रहता है तो बिहार बड़े बड़े प्लेयरों के लिए पूरी तरह से खुलने वाला है। ये भी खुलने वाला है कि क्या टीएमसी जो बिहार से 2 बड़े दिग्गजों को लोकसभा ले गई है, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति झा आजाद, उनके सहारे बिहार में पदार्पण करने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। ऐसा संभव है कि कांग्रेस को एक चुनौती टीएमसी से भी मिल सकती है इस मैदान में, और बड़ा नाम है शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति झा आजाद। लेकिन इसके लिए बिहार में जहां तक सिर्फ जाति या नाम से बात नहीं बनती है, वहां पर रणनीति कौशल होना चाहिए। तो रणनीति कौशल के मामले में पड़ोसी टीएमसी, पड़ोसी पश्चिम बंगाल की टीएमसी अब तक बिहार में सक्रिय नहीं है। आने वाले समय में देखना होगा कि उनकी सक्रियता कैसे अंजाम तक लाती है। लेकिन जिस अंदाज में प्रशांत किशोर जाति विहीन राजनीति के लिए बिहार के लोगों को उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो मैं तो प्रयोग के तौर पर चलने को तैयार हूं राघोपुर, और वहीं से कर देना जमानत जब तक जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों मेरी, लेकिन मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब एक जाति विहीन वैचारिक धरती के तौर पर बिहार एक बार फिर से उभरने वाला है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बाजी मार लेंगे, लेकिन एक बात तो सामने जरूर आएगी कि इस बार के चुनाव में जातिगत जो कंसिडरेशन होता है हर सीट पर, वो थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। और अगर वो ढीला पड़ता है तो इसका फायदा महिलाओं को होगा, इसका फायदा उन युवाओं को होगा जो जाति बंधन से बाहर निकल करके राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। बिहार प्रयोग की धरती है और बिहार में सब कुछ संभव है, बार बार दिखता रहा है। वो प्रशांत किशोर कर पाए, भारतीय जनता पार्टी कर पाए, तेजस्वी यादव की पार्टी कर पाए, जो अब तक पूरी तरह से एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है।
इसलिए देखना होगा कि जाति बंधन से बाहर बिहार की राजनीति को लाया जा सकता है या नहीं, प्रतिभाओं को खास जगह दी जा सकती नहीं, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर हार या जीत से अलग प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ी होने वाली है।